हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मोनिका ब्रेन बूस्ट। आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे पेपर पे मैंने हेडिंग क्या डाली है, हाउ टू फाइंड द क्यूब्स। आप बोलेंगे मैम क्यूब तो हम ऐसे भी फाइंड कर लेंगे। बच्चे जी, आज मैं जो तरीका बताऊंगी वो शॉर्ट ट्रिक है। क्यूब का मतलब क्या होता है? किसी भी डिजिट को 3 बार मल्टीप्लाई करना। छोटी डिजिट तो आप बड़े आराम से कर लेंगे, लेकिन अगर 3 डिजिट आए तो आप 3 बार मल्टीप्लाई करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और वही टाइम बचाने के लिए आपको मैं एक नया तरीका समझाने आई हूँ। देखो, शुरू शुरू में आपको थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि नया तरीका है, नया को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो हम टाइम को सेव करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो जी अब सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 104 का क्यूब बताना है। क्यूब का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, 3 टाइम्स। फाइन। तो आपने बच्चों क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि किसके बेस के पास है। ये बेस हम 100 चूज करते हैं, है ना। 1, 10, 100 ऐसे बेस हैं आपके। तो ये बेस से नंबर कितना ज्यादा है? ये बेस से 4 नंबर ज्यादा है, यानी ये जो आपका 104 है ये 4 मोर है बेस से, है ना। तो बेस क्या लिया था हमने? बेस हमने चूज किया था 100। ठीक है, तो पहले आप बड़े ध्यान से समझिएगा कि 104 जो है वो 4 ज्यादा है बेस 100 से। तो सबसे पहला स्टेप, इसमें कुछ फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला का मतलब आप समझ लेंगे कि हमने करना क्या है। हमने करना है स्टेप 1। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे? LHS, दिस इज द फॉर्मूला। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन प्लस एक्स्ट्रा। अब मैं आपको वैल्यू पुट करके बताऊंगी तो आप अपने आप आपको पता लग जाएगा। ठीक है, नंबर प्लस फिर नीचे लिख लेंगे नंबर प्लस ट्वाइस द एक्सेस। ठीक है, ऐसे लिखेंगे नंबर प्लस ट्वाइस द एक्सेस। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला LHS, हमारे पास कितनी वैल्यू है? 104। पहले तो हम 104 यहां लिख देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है? नंबर प्लस ट्वाइस द एक्सेस। अब एक्सेस कितना है एक्स्ट्रा? 4। तो ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये आ गया हमारा 104 प्लस 8। तो यहां पे 112 आ गया। ठीक है, पहला स्टेप। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करना है? मिडल देखना है। यानी अब हमने क्या करना है, ये जो आपका आया है 112, ठीक है, तो 112 में हमने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट एक्सेस था और सेकंड एक्सेस था, यानी ये अब नंबर बेस से कितना एक्सेस हो गया? ये बेस से आपका 12 एक्सेस हो गया और पहले वाला कितना एक्सेस था? 4। अब इन दोनों एक्सेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि पहले 112 आया ना। अब पहले वाला एक्सेस कितना था हमारा? 4 था। अब ये बेस से कितना एक्सेस हो गया? 12 हो गया। तो फर्स्ट एक्सेस मल्टीप्लाई बाय सेकंड एक्सेस, तो ये आपका जो आ जाएगा दैट इज 48। ठीक है, आप देखिए स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करना है? जो आपका क्यूब होता है एक्सेस नंबर का, अब हमारे पास फर्स्ट एक्सेस का जो फर्स्ट एक्सेस था वो हमारे पास कितना था? 4। एक्सेस का मतलब जो पहली बार हमने 104, वो बेस से कितना ज्यादा था? वो बेस से हमारा 4 ज्यादा था। तो फर्स्ट एक्सेस का हम क्या कर देंगे? 4 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 64। अब कुछ नहीं करना, जो आपके नंबर है वो सारे आप लिख दीजिए। पहले नंबर क्या आया था आपका? 112। दूसरा नंबर क्या आया था आपका? 48। तीसरा नंबर क्या आया था आपका? 64। सो दिस इज द क्यूब ऑफ 104। देख लीजिए आप, दिस इज द क्यूब ऑफ 104। ठीक है, पहले स्टेप में मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूं। देखो 104 का क्यूब लेना है तो पहले 104 जो है वो बेस से 4 एक्सेस ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? 104 ऐसे ही लिखेंगे। और ये क्वेश्चन होते हैं कि नंबर प्लस ट्वाइस द एक्सेस, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया 8, दैट इज 112। सेकेंड स्टेप में ये जो 112 है ये बेस से 12 ज्यादा है, फिर दोनों जो एक्सेस आते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टेप 3 में क्या करना है? स्टेप 3 में जो आपका ये एक्सेस है, फर्स्ट वाला एक्सेस, वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स एंड दैट इज
दिस इज द आंसर 1124864। इट्स वेरी सिंपल, बट अभी आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो शायद आपको ज्यादा लग रहा होगा। चलो हम एक एग्जाम्पल और कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं लेती हूं एग्जाम्पल 107 का क्यूब। देखो पहला स्टेप वही है कि ये 7 बेस, इसका बेस हम कंसिडर करेंगे अब बच्चों 1000, ठीक है। और 1000 से ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो पहला स्टेप तो वही हो जाएगा 1007 प्लस ट्वाइस इंटू 7, वही एक्सेस नंबर वाला। तो 1007 प्लस 7 2 जा 14, तो ये प्लस करके आ गया 1021। अब वही मैंने आपको बताया, फर्स्ट एक्सेस सेकंड वाला ये स्टेप, फर्स्ट एक्सेस और सेकंड एक्सेस। अब ये जो आपका 1021 आया, ये कितने स्टेप ज्यादा है बेस से, 21 स्टेप्स। तो फर्स्ट एक्सेस आपका 7 था, दूसरा आपका 21 था, ये आ गया 147, ठीक है। यानी ये स्टेप नंबर 2 हो गया था, ये स्टेप नंबर 1 हो गया था। अब स्टेप नंबर 3 को कंसिडर कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में आप देखेंगे कि स्टेप नंबर 3 में क्या है। देखो बच्चों, अब स्टेप नंबर 3 में ये जो आपका पहला एक्सेस था ना 7, उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 343 आता है। ये तो जनरली आपको क्यूब वैसे ही याद होते हैं ना, 1 से लेके 10 तक या 1 से लेके 20 तक, तो जनरली सबको क्यूब याद होते हैं। तो 7 का क्यूब जो हो गया वो 343 हो गया। तो आपने कुछ नहीं करना, जो पहला नंबर आया था आपका क्या आया था 1021 ना, 1021, दूसरा नंबर आया था आपका 147 और थर्ड नंबर आया आपका 343। सो दिस इज द क्यूब ऑफ 1007 का होल क्यूब। यानी आप 1007 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप बार बार मेरी वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, लाइक लगता है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस और लेके आऊं। थैंक यू, बाय बाय।